पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिनहियाक उस इवेंट जोन में उस पेड़ के साथ बैटल कर रहा होता है और अब उस ट्री ने अपने कोर को भी दिखा दिया होता है ताकि वो जिनहियाक को लालच दे और उसे किसी भी तरह से मार सके। लेकिन जिनहियाक को उन सब चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बताता है कि वो इस गेम को बहुत लंबे टाइम से खेलता आया है, इसलिए उसे इन सब चीज़ों की आदत हो गई है और उसने गेम के अंदर भी इस पेड़ के साथ कई बार लड़ाई की है, जिसकी वजह से उसे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इसकी किसी भी तरह के अटैक्स का। और वो लिटरली उसके सारे अटैक्स की डिग्री और एंगल तक भी जानता होता है और उनसे वो आराम से लड़ रहा होता है। और उस पेड़ के ज़्यादा खतरनाक अटैक्स भी जिनहियाक का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते हैं और वो आराम से अभी भी उससे लड़ते हुए बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है और वहाँ पे वो उससे लड़ना बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय भी कर रहा होता है। फिर हमें दिखाते हैं कि जिनहियाक अभी भी उस ट्री की वैम्पायरिक वाइन से लड़ रहा होता है और वो काफ़ी देर से उस ट्री की वाइन से लड़ रहा होता है और अब वो थोड़ा सा थकने लग जाता है और वो मन में बोल रहा होता है कि बस थोड़ी देर और, मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ। फिर हमें उस मैंग्रोव ट्री को दिखाया जाता है जो कि अभी जिनहियाक के ऊपर अटैक कर रहा होता है। वो अब बहुत ही ज़्यादा ग्लो करना शुरू कर देता है और उसके पास से बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर की बटरफ्लाइज निकलना शुरू हो जाती हैं जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही होती हैं और उन बटरफ्लाइज का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा कमाल का होता है। उनको देखकर जिन्हें बोल रहा होता है, अरे ऐसा नहीं हो सकता, इसने अपना ये अटैक भी लॉन्च कर दिया। वो बोल रहा होता है, ये तो स्लीपिंग बटरफ्लाइज है ना। उन बटरफ्लाइज को देखने के बाद जिनहियाक बहुत ही ज़्यादा अलर्ट हो जाता है और वो अपने मुंह को जल्दी से ढाँकना शुरू कर देता है ताकि वो उन बटरफ्लाइज के इफेक्ट में ना आ जाए। फिर जिनहियाक उन सारी वाइन से लड़ते हुए और उन बटरफ्लाइज से बचते हुए अभी भी उस ट्री के खिलाफ लड़ रहा होता है और बोल रहा होता है, इस टावर के अंदर ऐसे बहुत सारे मॉन्स्टर हैं जो कि स्लीपी पाउडर का इस्तेमाल करना जानते हैं और ज़्यादातर ये मॉन्स्टर खुद को उस बैटल में बचाने के लिए इस तरह के डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी वजह से उन्हें जल्दी अपर हैंड मिल जाता है और वो किसी को भी आसानी से हरा सकते हैं अगर मैं इसके लिए किसी भी तरह के कोई काउंटर मेजर्स ना करूं। और अगर मैं गलती से भी इस पाउडर को सूंघ लेता हूं तो मैं जल्दी ही बेहोश हो जाऊंगा और सो भी सकता हूं और अगर मैं एक बार यहाँ पे सो गया तो वो मेरी आखिरी नींद होगी। फिर जिन्हें बोल रहा होता है, इससे बचने का तरीका बिल्कुल साफ है और एकदम सीधा है। जब तक ये पाउडर तुम्हारे आसपास भी है तुम्हें अपनी सांसों को रोक के रखना होगा और ज़रा भी तुम्हें सांस नहीं लेनी है। जब तक तुम सांस नहीं लोगे इसका असर तुम पर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। फिर हमें जिन्हियाक को दिखाते हैं जिन्हें उस वाइन से बहुत ही ज़्यादा लड़ने में दिक्कत आ रही होती है क्योंकि उन बटरफ्लाइज की वजह से वो सांस भी नहीं ले पा रहा होता है। लेकिन वो जैसे जैसे करके जल्दी से उस ट्री के पास पहुँच जाता है ताकि वो जल्दी से उसे हरा सके। और वो जैसे ही उस ट्री के पास में जाता है वो खुद को ही बोल रहा होता है, मुझे थोड़ी देर और अपनी सांसों को संभालना होगा। और फिर वो उस ट्री के पास जाकर उसका जो कोर होता है उसको देखने लग जाता है और जैसे ही उसके कोर के पास वो पहुंचता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जिनहियाक ने जिस फोर्स के साथ उस कोर के ऊपर अटैक किया होता है वो काफ़ी नहीं होता है और उस कोर को कुछ भी नहीं होता है। तो जिनहियाक अपने दूसरे हाथ से भी उसके हाथ में जो लकड़ी का टुकड़ा होता है जिससे उसने अटैक किया होता है उसके ऊपर जो से हमला कर देता है ताकि वो उसके कोर को तोड़ सके। और इसलिए वो उस पेड़ के कोर के ऊपर बार बार हमला कर रहा होता है उस लकड़ी की मदद से और अपने हाथों से ताकि वो जल्दी से उसे तोड़ सकें। लेकिन बार बार अटैक करने के बाद भी वो कोर आसानी से नहीं टूटता है। लेकिन जिनहियाक हार नहीं मानता है, वो लगातार उसके ऊपर अटैक करता ही रहता है और देखते देखते वो उसके कोर को भी तोड़ देता है। और जैसे ही वहाँ पे उस कोर के टूटने की आवाज़ आती है हमें दिखाया जाता है उस पेड़ के ऊपर जितनी भी पत्तियाँ होती हैं वो सब किसी तरह का धुआं बनते हुए वहाँ से गायब होना शुरू हो जाती है या वो वहाँ से मिटना शुरू हो जाती है। फिर हमें वहाँ पे एक गेम नोटिफिकेशन को दिखाते हैं जो कि उससे बोल रहा होता है, तुम वो पहले इंसान हो जिसने इस मैंग्रोव ट्री ऑफ ग्रीड को हराया है। फिर हमें दिखाते हैं कि जिनहियाक अभी भी उस पेड़ के सामने खड़ा होता है लेकिन उस पेड़ का जैसे ही कोर टूट जाता है वो पेड़ भी टूटना शुरू हो जाता है और अब वो दो हिस्सों में टूट चुका होता है और उसकी सारी पत्तियां भी पूरी तरह से मिट रही होती हैं और उसके सारे पार्ट भी किसी तरह के वेपर में बदलकर मिटना शुरू हो जाते हैं। फिर हमें जिनहियाक को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे अभी भी लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है और उसने अभी जो कुछ भी किया होता है उसको लेकर उसे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा होता है कि उसने ये सब कर दिखाया। फिर वो मन में बोल रहा होता है कि मैंने इस गेम को बहुत टाइम से खेला है, इस गेम में मैं बहुत ही बार इन सब चीज़ों के पास आकर हारा हूँ और मैंने हर बार इनके पैटर्न को समझने में कोशिश की है, इनके बारे में अलग अलग जानकारी निकालने में अपना टाइम लगाया है। मुझे लगा नहीं था कि मेरी वो सारी मेहनत मुझे आज यहाँ काम आएगी और मुझे आज खुशी है कि मैंने अपने बीते टाइम में वो सब किया है और मैं आज यहाँ पे पहुँच पाया हूँ। फिर हमें उस गेम के नोटिफिकेशन को दिखाते हैं जो कि उसे बता रहा होता है कि तुमने किसी ऐसी चीज़ को अचीव कर लिया है जो अभी तक किसी ने अचीव नहीं की है, इसलिए तुम्हारी इस अचीवमेंट को हॉल ऑफ फ्लेम में रिकॉर्ड किया जा रहा है और तुम्हारी ये अचीवमेंट हॉल ऑफ फ्लेम में हमेशा के लिए दर्ज कर ली जाएगी। फिर वो सिस्टम विंडो जिनहियाक से उसका नाम पूछ रही होती है तो जिनहियाक उस विंडो को देखकर मन में सोच रहा होता है, जैसा कि मुझे इस गेम से उम्मीद थी, ये अभी भी कचरा ही है। देखा जाए तो ये कचरा गेम अभी भी मुझसे मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है ताकि ये हॉल ऑफ फ्लेम में उसे लिख सकें। और सच कहूँ तो हॉल ऑफ फ्लेम्स में अपना नाम लिखवा कर भी मुझे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है और ऊपर से मेरी मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। फिर वो सिस्टम विंडो को देखते हुए बोल रहा होता है, मेरे पास मेरा कोई भी नाम नहीं है और मेरी जितनी भी जानकारी है मैं उसे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, इसलिए उन सबको कॉन्फिडेंशियल रखो।
फिर जिनहोक उस सिस्टम को ये सब बताने के बाद मन में बोल रहा होता है, मैं अपनी किसी भी तरह की पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहता। और जब ये दुनिया इस तरह बदल गई है तो यहाँ पर इस तरह की किसी भी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अगर लोगों को ये पता चला कि मैं इस गेम का टॉप प्लेयर हूँ, जो इस गेम को बहुत ही आगे तक पूरा कर चुका है, तो वो उनका टेंशन जल्दी ही मेरी तरफ बढ़ जाएगा और मेरे लिए मुसीबतें और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर वहाँ पे जिनहोक के सामने एक और सिस्टम विंडो आ जाती है जो उसे उसका नाम बता रही होती हैं, जिसमें उसके सिस्टम ने उसका नाम अननोन रखा होता है और उसके फेस को भी छुपा लिया गया होता है ताकि उसको कोई भी पहचान ना सके, और उसकी आवाज़ को भी चेंज कर दिया होता है, जिसको देखकर जिनहोक बोल रहा होता है, जैसा कि मुझे इस सिस्टम से उम्मीद थी, ये मेरी किसी भी जानकारी को पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल नहीं बता सकता है, और ये मुझे ये बताने में लगा है कि मैं अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह से नहीं छुपा सकता हूँ क्योंकि मेरे जो कारनामे हैं वो ज़्यादा बड़े हैं। लेकिन फिर भी इसने जो कुछ भी किया है इससे मेरी आइडेंटिटी थोड़ी बहुत तो छुपी जाएगी। चलो फिर भी ये भी ठीक है, वैसे भी मेरे पास कोई और तरीका नहीं है अपनी आइडेंटिटी छुपाने का, तो मुझे अभी इससे ही काम चलाना होगा। और वैसे भी मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए अभी बेकार टाइम नहीं है। फिर वो उस पेड़ की तरफ बढ़ने लग जाता है। फिर वो उस पेड़ के पास जाता है जो कि अब 2 हिस्सों में टूट चुका होता है। फिर वो उस पेड़ के अंदर किसी चीज़ को ढूंढने लग जाता है और वहाँ पे वो उस चीज़ को तलाश कर रहा होता है। फिर वो उसे वो चीज़ मिल जाती है और जैसे ही वो उसके हाथ में लगती है वो उसे बाहर निकाल लेता है और अपने हाथ में उस चीज़ को देख रहा होता है, तो वो एक छोटा सा ग्रीन पर्ल होता है, जिसको देखने के बाद जिनहोक मन में ही सोच रहा होता है कि आखिरकार मैंने इसे पा लिया। और उसको अपने हाथ में लेने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और बोल रहा होता है यही तो था जो मुझे चाहिए था। फिर हमें सिस्टम विंडो को दिखाते हैं जो कि उसे बोल रहा होता है, तुमने इस ट्री के एसेंस को ले लिया है, तुमने इस ट्री के ऑर्ब को हासिल कर लिया है। फिर जिनहोक हमें उस पल के बारे में बताने लग जाता है। वो बताता है आपको वो फ्रूट तो याद ही होंगे जो कि इस ट्री के ऊपर थे। वो फ्रूट किसी की भी स्ट्रेंथ, एजिलिटी, मैजिक और हेल्थ को 3 स्टेट से बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो सब रैंडम होता है, किसी को भी पता नहीं होता है उनके कौन से स्टेट बढ़ने वाले होते हैं। लेकिन ये पल उनसे बिल्कुल ही अलग है। ये उन फ्रूट्स की तरह किसी तरह का कोई रैंडम रिवॉर्ड नहीं देता है, बल्कि ये किसी को भी 12 बोनस पॉइंट्स दे सकता है, और ये काफ़ी हैं किसी के भी लिए, क्योंकि इन बोनस पॉइंट्स को कोई अपने स्टेट्स में किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकता है। और ये कम्प्लीटली उस प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इन 12 बोनस स्टेट का किस तरह इस्तेमाल करता है और अपने किसी स्टेट को बढ़ाता है। और अगर अभी तक आपको इसके बीच का डिफरेंस समझ में नहीं आया हो तो यहाँ से समझ लो कि किसी भी लेवल को पार करने पर आपको 3 बोनस पॉइंट मिलते हैं, लेकिन अगर इन 12 पॉइंट्स को अगर देखा जाए तो अभी मेरे हाथ में मेरे 4 लेवल के बोनस पॉइंट पड़े हुए हैं जो कि मैंने बिना लेवल अप किए हासिल कर लिए हैं। और वैसे भी जब तक मैंने उस गेम को खेला है मैंने पूरे उसके 50 फ्लोर को छान मारा है, और इसकी जैसी कोई भी चीज़ मुझे वहाँ पे बहुत ही कम मिली है, तो देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा कीमती है। फिर जिनहोक उस पल को खा लेता है और उसके बाद वो थोड़ी देर वेट करने लग जाता है ताकि वो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके, और कुछ टाइम बाद उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी इकट्ठा होना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते उसके आसपास बहुत ही ज़्यादा एनर्जी बहना शुरू हो जाती है। फिर उस एनर्जी को जिनहोक पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके बाद वो जब अपनी आंखें खोलता है तो वो बोल रहा होता है चलो अब अपने स्टेटस विंडो को भी देख लेते हैं और देखते हैं अभी ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव हुआ है और ये चीज़ अभी भी गेम की तरह काम करती है या नहीं। फिर वो अपने स्टेटस विंडो को देखने लग जाता है और देखता है तो उसके सामने उसका स्टेटस विंडो होता है जिसमें उसका नाम लिखा होता है, उसके बारे में बात की जानकारी लिखी होती है, और उसका जो लेवल होता है वो 1 पर होता है। लेकिन उसके पास जो सबसे खास चीज़ होती है वो उसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी, वर्टिलिटी और मैजिक होता है, जो कि अच्छे पॉइंट्स के साथ होती है। और उसके साथ उसके पास 12 बोनस पॉइंट्स भी होते हैं जिनको वो उनमें से किसी में भी खर्च कर सकता है और किसी को भी बढ़ा सकता है। और उसकी जो बाकी जानकारियाँ होती हैं उनमें कुछ भी नहीं होता है। अपनी उस स्टेटस विंडो को देखने के बाद जिनहोक मन में सोच रहा होता है तो आखिर मेरा लेवल अभी भी 1 है, लेकिन फिर भी मेरे पास अब 12 स्टेट पॉइंट है। अगर देखा जाए तो इस वक्त मैं लेवल 1 का सबसे ताकतवर प्लेयर हूँ। फिर हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाते हैं, तो हमें उस मैनग्रोव ट्री के क्लियर होने की एक वीडियो को दिखाया जाता है जिसको किसी ने इंटरनेट पे अपलोड कर दिया होता है। फिर हमें उस गेम की सिस्टम विंडो को दिखाते हैं जो कि बोल रही होती हैं कि तुम्हारा ये वीडियो 10 मिनट में अपलोड हो जाएगा। और उस वीडियो के अपलोड होने के बाद वहाँ पे जो चैट रूम होता है वो पूरी तरह से एक्सप्लोड हो रहा होता है, पूरी तरह से खचाखच भरा होता है। वहाँ पे लोग बोल रहे होते हैं आखिर किसी ने इसको डिफीट कर दिया, आखिर ये हो कैसे सकता है, तो क्या वो पेड़ पूरी तरह से डिफीट कर दिया गया है। तुम बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाले हो, मैंने सुना था कि उस पेड़ को आसानी से हराया नहीं जा सकता है और उसको हराने के बहुत ही कम तरीके हैं। तुम पिछले कई सालों से इसके ऊपर स्ट्रीमिंग कर रहे थे ना, तो लगता है तुम्हें इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन तुमने पिछले 1 साल पहले ही इसके बारे में स्ट्रीमिंग करना छोड़ दिया था, तो हमें लगा तुम इसमें हार चुके हो और अब तुम इसको नहीं खेलते हो। हाँ सही है, उस टाइम ये गेम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था। मैं भी 100 बार हारने के बाद भी इस गेम को बार बार खेला करता था और बार बार स्टार्ट से शुरू किया करता था। और वहाँ पे जिनहोक का जो चैनल होता है उसके ऊपर जितने भी कमेंट्स होते हैं वो इसी तरह से भर रहे होते हैं, लेकिन वो सब जितना उसके बारे में बात कर रहे होते हैं उन्हें उतना ही लग रहा होता है कि वो उन्हें किसी तरह का कोई चीट कर रहा है और वो सिर्फ लकी था जो वो ये सब कर पाया। लेकिन जैसे ही वो उसके उस वीडियो को पूरा देखते हैं वो समझ जाते हैं कि ये किसी तरह का कोई मजाक नहीं था
और उनके दिमाग में जो थोड़ा बहुत भी डाउट होता है वो सब भी निकल जाता है। और फिर जिनी हॉक बोल रहा होता है कि मेरे उस वीडियो को देखने के बाद इन सब के जो भी कमेंट्स थे और इन सब का जो भी रिएक्शन था वो सब अजीब होना शुरू हो गया, क्योंकि वहाँ पे जो भी कमेंट्स कर रहा होता है वो उन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं कर रहा होता है। वो बोल रहे होते हैं सच में मैं तो इसके बारे में कुछ भी कह नहीं पा रहा हूँ, क्या इसने इस गेम को किसी तरह से कोई हैक तो नहीं कर लिया है ना, जो ये इस तरह इस चीज़ों को कर पा रहा है। हाँ भाई, ये उस ट्री की उन जड़ों को किस तरह से डॉच कर रहा है और उन्हें अपने लिए किस तरह इस्तेमाल कर रहा है, ये तो सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मैं खुद 7वें फ्लोर तक गया हूँ, लेकिन मैं भी इन सब चीज़ों को नहीं कर सकता हूँ। आखिर इसने ये सब किया कैसे। फिर हमें जिनी हॉक बता रहा होता है कि इन सब कमेंट्स के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो मेरा ध्यान ज़्यादा ही खींच रही हैं। फिर वो उन कमेंट्स को पढ़ने लग जाता है। वो किसी तरह की एजेंसी से होता है और वो उससे बोल रहे होते हैं कि हम तुम्हें 1 मिलियन देंगे, कोई बोल रहा होता है हम तुम्हें 10 मिलियन देंगे अगर तुम हमारे साथ मिलकर काम करोगे। अगर तुम हमारे साथ मिलकर काम करोगे तो हम तुम्हें कम से कम इतना पेमेंट तो दे ही देंगे, और एवरी मंथ तुम्हें 100 मिलियन के बराबर की जो डाउन पेमेंट है वो मिलने वाली है। और तुम्हें जितना भी पेमेंट चाहिए तुम हमसे उसके बारे में कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हो, और हम उसके ऊपर अच्छे से नेगोशिएट कर सकते हैं और अच्छी टर्म्स के साथ कॉन्टैक्ट साइन कर सकते हैं। और ऐसा करते हुए उसके पास बहुत सारी एजेंसी से ऑफर्स आ रहे होते हैं जो कि उससे उसके गेम का नॉलेज लेना चाहते हैं। उन सब चीज़ों को देखने के बाद जिनी हॉक बोल रहा होता है मैं इन्हीं सब वजहों से अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश कर रहा था। वैसे देखा जाए तो जो मैनग्रोव ऑफ ग्रीड है वो इतना ज़्यादा फेमस भी नहीं है, वैसे भी वो लेवल 1 का एक छोटा सा इवेंट है। तो अगर इसे मैं अपने अकाउंट में शेयर भी कर देता हूँ तो मुझे इससे कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि वैसे भी मैं इस गेम को बहुत टाइम से खेलता आया हूँ, तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि मैं इस चीज़ को क्लियर कर सकता हूँ। और वैसे भी मैंने सिस्टम की मदद से उस जगह का अपना जो भी वीडियो एक्सट्रैक्ट किया है उसमें किसी भी तरह की मेरी कोई भी डिटेल नहीं मिलने वाली, और यहाँ पे किसी को भी मेरे मेन अकाउंट में पता नहीं चलने वाला है कि असल में उस वीडियो के अंदर मैं ही हूँ या नहीं। फिर जिनी हॉक वहाँ पे कुछ सोचने लग जाता है और बोल रहा होता है वैसे देखा जाए तो ये सब एक्सपेक्टेड था, मैं जानता था कि ये सब होने वाला है, क्योंकि इस गेम में ज़्यादातर गेमर्स ने इसके आधे फ्लोर्स को भी कंप्लीट नहीं किया है। और सच कहूँ तो मैं ये वीडियो डालना नहीं चाहता था, मैंने गलती से अपनी आदत के चलते इस वीडियो को डाल दिया था। वैसे चलो अब जो भी हो गया हो गया। वैसे देखा जाए तो अगर 1 मिलियन ये प्राइस कम नहीं है। अगर मैं अपनी ज़िंदगी की बात करूँ तो मैं अभी तक जो भी अर्निंग करते आया हूँ वो बहुत ही कम हुआ करती थी, और जिसकी वजह से मुझे कई बार तो अपने घर का किराया देने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, और मुझे कई बार कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था ताकि मैं अपनी स्ट्रीमिंग के टाइम पे लोगों के सामने बहुत अच्छा बन सकूं और उनके सामने थोड़ा सा शो ऑफ कर पाऊं। मेरे वो दिन इतने भी आसान नहीं थे जितने कि दूसरों को लगते थे। वैसे अगर देखा जाए तो अगर मुझे कोई ये अपॉर्चुनिटी कल देता तो इस खबर को सुनने के बाद शायद मेरा दिल इतना ज़ोर से धड़कना शुरू कर देता कि मैं उसी टाइम बेहोश हो जाता, और इस ऑफ़र को मैं बिना किसी कंडीशन के एक्सेप्ट भी कर लेता। लेकिन आज जब ये सब चीज़ें इतना बदल गई हैं, फिर चाहे कोई मुझे 1 बिलियन दे या 10 मिलियन, मैं अपने इस नॉलेज को किसी के भी साथ शेयर नहीं करने वाला, क्योंकि अब जिस हिसाब से दुनिया बदल गई है इस वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ इन्फॉर्मेशन है और ख़ुद को ताकतवर बनाना है। और इसीलिए मुझे इन सब चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं स्ट्रॉन्ग होऊंगा मैं उतनी ही ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे बन सकता हूँ, और फिर मुझे किसी भी चीज़ के लिए किसी के भी ऊपर ज़रा सा भी डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। फिर जिनी हॉक अपने मोबाइल में सर्च करने लग जाता है और बोल रहा होता है वैसे भी ये वक्त आराम करने का नहीं है, तो मुझे अपनी दूसरी डेस्टिनेशन को ढूंढना होगा ताकि मैं जैसे जाकर वहाँ का भी आइटम ले सकूँ। फिर वो अपने मोबाइल पे किसी चीज़ को टाइप कर रहा होता है और हमें बता रहा होता है कि जिस टाइम वो उस इवेंट जोन में वहाँ पर उस गेम को खेल रहा था तभी उस टावर से निकलने वाला जो माना होता है वो आसपास के शहर में फैल रहा होता है। हालांकि उस टावर से निकलते हुए माना की वजह से कुछ ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं हुआ होता है, लेकिन आसपास के जितने भी आर्टिफैक्ट्स होते हैं और जितने भी आर्टिफैक्ट इस टावर के आसपास हैं वो अब किसी तरह के होली आर्टिफैक्ट में बदल चुके हैं। हाँ, ये बात सच है कि वो सब नकली हैं, क्योंकि जो असली आर्टिफैक्ट हैं वो अभी भी टावर के अंदर हैं, और बाहर उसे जितने भी उन्हीं की तरह दिखने वाले आर्टिफैक्ट मिले हैं उनके अंदर उनकी थोड़ी सी पावर आ गई हैं। अगर देखा जाए तो ये एक कॉपी के अलावा और कुछ नहीं है, बस ये उस चीज़ का एक रेप्लिका है और उस चीज़ की थोड़ी सी पावर को इनहेरिट कर सकता है। फिर जिनी हॉक अपने मोबाइल में उस चीज़ को सर्च करने लग जाता है, और सर्च करने के बाद वो बोल रहा होता है यही वो जगह है जहाँ पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रेप्लिकास मिल सकते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जिनी हॉक फिर उस जगह पे पहुँच जाता है, और वहाँ पे पहुँचने के बाद वो बोल रहा होता है नेशनल म्यूज़ियम है कोरिया का, और यहाँ पे बहुत सारे आर्टिफैक्ट हैं जो कि दुनिया से इकट्ठा कर करके यहाँ पे रखे गए हैं। सच कहें तो ये जगह कोरिया के लिए किसी तरह के कोई ट्रेजर से कम नहीं है, और यहाँ पे अनगिनत ऐसे पुराने आर्टिफैक्ट्स भी हैं जिनकी कोई भी कीमत नहीं लगाई जा सकती है। फिर हमें जिनी हॉक को दिखाते हैं जो कि उस जगह पे पहुँचने के बाद भी बहुत ज़्यादा सीरियस होता है और बोल रहा होता है लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसे ये चीज़ पता है कि सबसे ज़्यादा रेप्लिकास कहाँ मिल सकते हैं, क्योंकि उस मैनग्रोव ऑफ ग्रिड की बात की जाए तो वो सियोल के अंदर 7 लोकेशंस में अपीयर हो सकता था, और मैंने उन सभी लोकेशंस पे जा जाकर उसे ढूंढा था, तभी जाकर मैं उस इवेंट जोन में पहुँच पाया था। लेकिन अगर इस म्यूज़ियम की बात की जाए तो जो भी इंसान ये समझ सकता है कि इस टावर के माना से बाहर के आर्टिफैक्ट जल्दी ही एक रेप्लिका बन जाएंगे, क्योंकि ये कोरिया का नेशनल म्यूज़ियम है और इसके अंदर सबसे ज़्यादा रेप्लिकास हैं, तो ज़रूरी वो सभी इस जगह को टारगेट करेंगे, और जल्द ही यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होने वाले हैं अलग अलग जगहों से ताकि वो उस आर्टिफैक्ट को ले सकें।
और उन सब के बीच में वो टॉप प्लेयर्स भी यहाँ पे ज़रूर आएंगे जिसने इन गेम्स को बहुत लंबे टाइम तक खेला है और उन्हें इस गेम के बारे में बहुत सारी जानकारी पता है। फिर हमें जिन्हों को दिखाते हैं जो कि उस म्यूजियम के अंदर एंटर करने लग जाता है। जैसे वो उस म्यूजियम के अंदर एंटर करता है उसके सामने एक गेम नोटिफिकेशन आता है जो कि उसे बता रहा होता है कि तुम एक इवेंट एरिया में एंटर कर चुके हो। जिन्हों वहाँ पे उस म्यूजियम में जैसे ही दरवाज़ा खोल के अंदर जाता है वो बोल रहा होता है, आखिर यहाँ पे कोई आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? मैंने जितना सोचा था ये जगह तो उससे भी ज़्यादा खामोश है। क्या अभी तक कोई यहाँ पे आया नहीं? क्या मैं पहला हूँ जो इस जगह पे आया है? अगर ऐसा है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन फिर जिन्होंने अपने सामने किसी चीज़ को देखता है और उसे देखकर उसके पूरे होश उड़ चुके होते हैं। फिर हमें उस चीज़ को दिखाया जाता है जिसके पास जिन्हों जाकर खड़ा हो जाता है और उसे और भी करीब से देखना शुरू कर देता है। वो चीज़ एक लाश होती है जो कि पूरी तरह से जल चुकी होती है और उसके ऊपर से जो फ्लेम्स निकल रही होती है उसको देखकर लग रहा होता है कि उसे अभी अभी किसी ने मारा है। और उसको देखने के बाद जिन्हों मन में सोच रहा होता है कि जैसा कि मुझे उम्मीद थी इस जगह पे कोई मुझसे पहले आ चुका है।